अच्छा, तो अब इसके अंदर जैसे ही आपके पास ये अफाइन साइफर है और आप उसको जो है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की मदद से जो है आप वो ब्रेक करते हैं, तो इसके अंदर अफाइन साइफर में हमें ए और बी की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। अगर हम ये मालूम कर लेंगे तो फिर ये जो कोड है ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास साइफर है, अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता हूँ, इसमें ये देखता हूँ हर लेटर जो है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो किसी भी लेटर की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे रिलेटिवली परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ पी निकालने के लिए जो इस साइफर में जो टोटल नंबर ऑफ पीज है उनको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिसके अंदर मैंने पी को काउंट कर लिया तो पी के अंदर 16 थे और ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को मैंने काउंट कर लिया वो 120 थे, तो 16 अपॉन 120 इंटू 100, तो इस तरह पी की जो रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ गई वो 13.33 है। तो इस तरह इस साइफर के अंदर मैंने जितने भी लेटर्स हैं उन सब की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने प्लेस कर दिया। पी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 13.33 है, जेड की 11.67 है, जबकि इसके अंदर कोई आर नहीं है, कोई एन नहीं है, कोई एल के नहीं है, इसलिए इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है। तो अब इसके अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आपके पास लेटर है वो कौन कौन से हैं, पी और जेड। तो जो इसके अंदर तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर है, तो जो सिंपल आपके पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें पता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर होते हैं वो आपके पास ई होता है और उसके बाद टी होता है। तो यहाँ पे जो P है, P शुड कॉरेस्पॉन्ड टू E और Z शुड कॉरेस्पॉन्ड टू T, यानी E जो है ये आपके पास सिंपल प्लेन टेक्स्ट या प्लेन लेटर होगा और इसका जो कोड होगा वो P होना चाहिए और जो T है वो क्या होना चाहिए, जो सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो Z होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास अफाइन साइफर है, तो इसमें C की जगह मैंने लेटर P रखा, P शुड कॉरेस्पॉन्ड टू E, और P की जगह मैंने क्या रखा, E रखा। अब इनके मॉड्यूलो 26 में आप जो इनके कोड है वो रख दें, P 15 होता है, E आपके पास 4 होता है। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई A और B में, दो अननोन है, 15 इज इक्वल टू 4A प्लस B। इसी तरह Z शुड कॉरेस्पॉन्ड टू T, तो Z कॉरेस्पॉन्ड करता है T में, तो C की जगह Z है और P की जगह T है। फिर इनके मॉड्यूलो 26 में इनके नंबर रख दें, Z 25 होता है, T 19 होता है। तो ये A और B में आपको दो इक्वेशन मिल गए। तो एक सिंपल अलजेब्रा प्रॉब्लम बन गई, A और B में दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके यू कैन फाइंड A और B। इस तरह जो आपके पास अफाइन साइफर ये ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दो अप्रोच होती है आपके पास ब्रेक करने की। एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है और दूसरी जो है आपके पास वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है ना, ये ज्यादा मैथमेटिकल है, इसमें कम टाइम खर्च होता है, ये ज्यादा एफिशिएंट है। जब ब्रूट फोर्स में ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको चाहिए होगा। यहाँ पे तो बहुत सारे साइफर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, तो उनको पॉसिबल ही नहीं होता, वो 10 टू दी पावर 30 पॉसिबिलिटीज है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। अगर आप जो है 5 ऑब्जेक्ट्स को अगर आप परम्यूट करें, यानी उनके डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए, परम्यूटेशन प्रॉब्लम आपने पढ़ी हुई, जैसे ए बी सी डी ई है, इन लेटर्स को आप कितने तरीकों से परम्यूट कर सकते हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल है। अगर n लेटर्स है उनको हम n तरीकों से जो है परम्यूट कर सकते हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है, अगर हम उन तमाम 26 लेटर्स को परम्यूट करेंगे तो टोटल कितनी परम्यूटेशन पॉसिबल होंगी, 26 फैक्टोरियल। इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर आप 26 फैक्टोरियल निकालें तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा। 1 से लेके 26 से तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इसको अगर आप ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज करेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम आपका खर्च होगा। तो जो ज्यादा आपके अच्छी एनालिसिस है, जो ज्यादा एफिशिएंट है, जिसमें कम टाइम लगता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, यानी एक किस्म की वो मैथमेटिकल एनालिसिस है। तो ये समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये थोड़ी सी मैंने आपको क्लियर है। स्क्रिप्ट एनालिसिस आपको बताइए। अब आ जाए, अब जो दोबारा आपके पास जो है, अच्छा अब आ जाए, अब आपके पास जो आपके पास साइफर्स, जो अभी मैंने आपको जो साइफर्स मैंने बताए हैं, कौन कौन से आपको बताएं। जैसे शिफ्ट साइफर है आपके पास, तो शिफ्ट साइफर आपके पास क्या होता है, P प्लस के, ठीक है ना। तो ये सारे जो ऑपरेशन आपके पास सारे जो ऑपरेशन हो रहे थे वो मॉड 26 में शिफ्ट साइफर है आपके पास, और फिर इसमें सीजर साइफर, एक खास किस्म का शिफ्ट साइफर आपको बताया था, P-3, ठीक है ना। तो सीजर साइफर में की आपके पास क्या होती है, वो 3 होती है। तो अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जो है वो G और U को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, G और U को ऐड करने पर? G और U को ऐड करने पर क्या आंसर आएगा? हाँ हेलो। तो G और U को आप ऐड कर रहे हैं, तो मतलब आप G को पहले मॉड्यूलो 26 में कन्वर्ट करें। मॉड्यूलो 26 में G का नंबर क्या होता है? हेलो F का 5 होता है। G का क्या होता है आपके पास? सर, 6। आपकी स्क्रीन रुक गई है।
स्क्रीन रुक गई है, एक मिनट। हेलो। हाँ हेलो, एक मिनट। आ रही है स्क्रीन, आ रही है आपके सामने? हेलो, स्क्रीन आ रही है आपके सामने? और जैसे आपने ये एफाइन साइफर पढ़े और उसके अंदर अगर के आपके पास 3 है तो ये आपके पास जो है ये सीजर साइफर, ये शिफ्ट साइफर पढ़े, ये सीजर साइफर, इसमें के 3 होता है। तो अब जैसे जी और यू को अगर आप ऐड करें तो कौन सा लेटर आपको मिलेगा? तो आप मतलब ये जो एडिशन करेंगे मॉड्यूलो 26 में करें तो जी आपके पास मॉड्यूलो 26 में इसका जो कोड होता है 6 होता है, और यू का आपके पास कितना होता है? 20 होता है। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो अब 26 के ऊपर अगर आप मॉड अप्लाई करो, क्योंकि मॉड्यूलो 26 में काम करो, 26 मॉड 26, 26 को 26 से डिवाइड का रिमाइंडर क्या है आपके पास? 0 आया। तो वो कौन सा लेटर होता है जिसका कोड 0 होता है? वो ए होता है। तो इसका मतलब है जब आप जी और यू को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अब स्मॉल में लिखे कैपिटल में लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी और यू को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे ये आपके पास जो सीजर साइफर है आपके पास कि सी इज इक्वल टू पी माइनस 3, तो इसमें हेलो। आप मतलब, हाँ हेलो, हेलो आवाज आ रही है? हेलो, सर आपकी आवाज और वीडियो दोनों रुक गए थे बीच में। अभी आ रही है आवाज या वीडियो? मेरी तरफ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ एक मिनट। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, तो अब इसमें ये मैं समझ गया कि जी और यू को आपने ऐड किया तो आपको ए मिल रहा है, सही है? तो अब जैसे आप जो आपके पास जो सीजर साइफर है P-3, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी P+3, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप किसी भी लेटर में 3 को ऐड करें तो वो कौन सा अल्फाबेट होता है जिसका मॉड्यूलो 26 में कोड 3 होता है? ए का तो 0 होता है, ठीक है ना? बी का आपके पास 1 होता है, सी का 2 होता है, तो ये डी है। तो इसका मतलब आप हर लेटर में जो है आप डी को ऐड कर रहे हैं और इस तरह आप उसको हेलो। कोड कर रहे हैं। हेलो, फिर रुक गई क्या स्क्रीन? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो ये उनके पास प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ये हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है? सर आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। अब देखें, आप सही आ रही है आवाज? सर आवाज सही आ रही है, अब सही है। मेरे ख्याल अच्छा, है नेट का इशू यहाँ पे हाँ हो हो रहा है। सकता है। उनके पास तो सही आ रही है, अरसलान के पास। अच्छा, तो अब जैसे आप ये आपके पास जो सीजर साइफर होता है उसके अंदर आप P+3 करते हैं। 3 का मतलब ये लेटर डी, यानी आप हर लेटर में लेटर डी ऐड कर रहे हैं। अब जैसे अगर आपके पास जैसे फर्ज करिए विन है, इसको आपने डिक्रिप्ट, इसको आपने इनक्रिप्ट करना है, तो जैसे अगर PW है तो इसका जो सी आप निकालेंगे तो उसका मतलब आप W के अंदर डी ऐड कर रहे हैं। तो वही एडिशन करने के लिए फिर आप मॉड्यूलो 26 जो है आप यूज करके जो है वो इसको निकाल सकते हैं, मतलब इसको लेटर एडिशन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो अब जैसे हमारे पास जो सीजर साइफर है इसके अंदर हमारे पास एक सिंगल, हमारे पास जो भी शिफ्ट साइफर होते हैं इसके अंदर हमारे पास एक सिंगल की होती है और हर लेटर में वही की जो है आपके पास वो ऐड होती है। तो हम थोड़ी सी इसको ब्रेक करना आसान है। अब थोड़ी सी जो है इस की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं, तो उसको हम विजेनियर साइफर कहते हैं। अब ये विजेनियर साइफर मैं आपको बता रहा हूँ। तो विजेनियर साइफर जो आपके पास ये जो आपके पास जो शिफ्ट साइफर है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके जो है हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास जो आपके पास है, ये आपके पास जो है वो शिफ्ट साइफर है P+ के। तो इसमें के जो आपके पास की है, तो शिफ्ट साइफर में ये की जो होता है एक सिंगल लेटर होता है और ये वो फिक्स्ड होता है। तो विजेनियर साइफर में हम जो है की के बजाय की वर्ड यूज करते हैं, और जो की वर्ड हमारे पास है, की वर्ड की जो हम लेंथ लेते हैं वो अपने जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी लेंथ
से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कीवर्ड की जो लेंथ है KL, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट की लेंथ है PL उससे, ठीक है ना। तो जैसे अगर फर्ज करें कि प्लेन टेक्स्ट आपके पास ये है कि कम टू द ऑफिस, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर जो इसकी जो लेंथ है, इसके अंदर जो इसके अंदर अल्फाबेट्स उसको काउंट कर लेंगे। इसके अंदर हम स्पेस को काउंट नहीं करते, स्पेस को हम इंक्लूड नहीं करते। तो 4 इसमें होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो P की जो लेंथ है आपके पास वो 15 है। तो अब जो हम कीवर्ड यूज करते हैं उसकी लेंथ 15 से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 होनी चाहिए। तो जैसे एक मैं एग्जांपल आपको करके बताता हूँ। जैसे फर्स्ट करें जो कीवर्ड मैं ले रहा हूँ, इसमें की के बजाय मैं कीवर्ड लेते हैं। तो इसमें ये जो कीवर्ड है आपके पास, लेट्स से मैं लेता हूँ सन, मैं कोई भी ले सकता हूँ कि मैंने कीवर्ड ले लिया सन, और इसकी जो लेंथ है वो 3 है, 3 लेटर है इसके अंदर। तो इसकी जो लेंथ है वो 3 है, तो ये P की लेंथ से कम है। तो अब जैसे ये मेरे पास मैसेज है कम टू द ऑफिस, तो ये मेरे पास जो है P है COME, कम टू द ऑफिस। तो ये मेरे पास जो है वो P है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो कीवर्ड है मेरे पास, जो मैंने चूज किया है, ये मैं अपनी मर्जी से मैंने चूज किया है। तो अब ये जो कीवर्ड है मैं इसको रिपीट करूंगा इस P के नीचे, ठीक है। तो ये सन SUN, फिर SUN SUN और इसी तरह SUN, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके नीचे जो है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया SUN, ठीक है। तो अब आप जो है इनको ऐड कर लें, यानी इनके ऊपर वो शिफ्ट साइफर ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। शिफ्ट साइफर ये, तो ये P आपके पास और ये आपके पास जो है यहाँ पे ये कीवर्ड है। तो वही जो आपके पास साइफर टेक्स्ट होगा वो इनका सम होगा P + K, ठीक है ना। तो अब जैसे आप ये C और S को ऐड करते हैं तो किस तरह ऐड करेंगे? C का मॉड्यूलो 26 में नंबर क्या होता है? ये होता है 2। और S का आपके पास क्या होता है मॉड्यूलो 26 में? ये होता है 18। तो आप इनको ऐड करेंगे, 18 + 2 कितना हो जाता है? 20। तो अब 20 का लेटर क्या बनेगा? U। तो ये जो साइफर टेक्स्ट आएगा C और S को ऐड करने पे U आएगा। इस तरह आप ये O और U को ऐड कर लें। O का आपके पास क्या होता है? O का आपके पास होता है 14। Q का क्या होता है? U का आपके पास होता है 20। तो 14 + 20 कितना हो जाएगा? 34। इसको पर मॉड 26 अप्लाई करें, 34 को 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताएं। तो रिमाइंडर क्या होगा आपके पास? 8। तो जब आप O और U को ऐड करेंगे यानी 14 और 20 को, तो मॉड्यूलो 26 में आंसर आएगा 8। अब इसको आप लेटर में कन्वर्ट कर ले। 8 कौन सा होता है आपके पास? ये आपके पास जो होता है ये I होता है। तो इस तरह जो O होगा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा I में। इस तरह M को कर ले। तो समझ में आ रही बात किस तरह हम जो है यहाँ पे इंक्रिप्शन कर रहे हैं? तो ये विजेनियर साइफर है। तो अब इसमें हर लेटर के अंदर सेम की ऐड नहीं हो रही है, बल्कि हर लेटर में डिफरेंट कीज ऐड हो रही है, फिर उसके बाद वो रिपीट होता है, ठीक है ना। तो ये इसको ब्रेक करना निस्बतन शिफ्ट साइफर के मुकाबले में डिफिकल्ट होगा। इस तरह से M है, M का आपके पास कोड क्या होता है? MNO, ये आपके पास होता है 12 और N का आपके पास होता है 13। तो 12 + 13 हो गया 25 और 25 का जो लेटर बनेगा वो Z बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह E का अगर आप निकालें, इस तरह बाकी का निकाल सकते हैं। E जो है आपके पास वो कितना होता है? ये आपके पास होता है 4 और S आपके पास कितना होता है? 18। 18 + 4 आपके पास कितना हो गया? 22 और 22 का आपके पास क्या होता है? W। तो इस तरह ये जो आपके पास है कम, और इस तरह आगे के ये किस में एनक्रिप्ट हो जाएगा? ये होगा V
सॉरी ये यू है आपके पास, तो ये आपके पास सी हो जाएगा यू में, और जो ओ है वो आपके पास हो रहा था आई में, एम जो है वो जेड में, और ई जो है आपके पास डब्ल्यू में। तो इस तरह जो बाकी आपके पास है आप उनको कर लेंगे। तो ये जो आपके पास स्कीम है इसको हम विजेनियर साइफर कहते हैं। समझ गए आप? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? तो ये मैंने जो विजेनियर साइफर आपको बताया था, तो ये मतलब आप समझ गई थी इसको, या आपका सर डिस्कनेक्ट? नहीं सुना ये विजेनियर साइफर में कीवर्ड। ये जो आपके पास जो शिफ्ट साइफर होता है ना, उसमें तो आप एक सिंगल की ऐड करते हैं की। अब विजेनियर साइफर में हम एक सिंगल की ऐड करने के बजाय हम जो है एक वर्ड ऐड करते हैं जिसको हम की वर्ड कहते हैं। यानी इसके अंदर शिफ्ट साइफर में तो एक सिंगल लेटर ऐड होता है ना, जैसे आपके पास आपने डी ऐड कर रहे हैं K3, इसका मतलब भी डी ऐड कर रहे हैं, तो एक सिंगल के की वैल्यू लेते हैं हम शिफ्ट साइफर में, यानी एक सिंगल लेटर इसमें ऐड करते हैं, तो हर प्लेन टेक्स्ट में वही लेटर ऐड होता है। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हम एक कीवर्ड चूज कर लेते हैं, और उस कीवर्ड की जो लेंथ होती है वो हमारे जो मैसेज है जिस प्लेन टेक्स्ट है उससे कम होनी चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि मेरे पास जो कीवर्ड मैंने चूज किया है वो सन चूज किया है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ 3 है। तो फर्ज करें मुझे ये मैसेज जो है इनक्रिप्ट करना है, कम टू द ऑफिस। तो अब मैंने ये जो पी है ये मैंने लिखा है, और इसके नीचे जो कीवर्ड है कि इसको मैं लिखता हूँ, रिपीट करता हूँ। अगर सन है फिर दोबारा सन लिखा, इस तरह उस वक्त तक लिखता रहा जब तक जो है आपके पास सारा मैसेज जो है वो आपका खत्म नहीं हो गया। जरूरी नहीं है कि पूरा हो जाए, कम हो जाए। फर्ज करें आपके पास आखिर में ई नहीं होता तो खाली एस यू तक हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले जो अपना प्लेन टेक्स्ट है उसको मैंने लिखा, फिर उसके नीचे मैंने कीवर्ड जो है उसको रिपीट किया। अब मैं इसके ऊपर ये शिफ्ट साइफर स्कीम यूज कर रहा हूँ। शिफ्ट का मतलब क्या है, यानी पी के अंदर मैं ये कीवर्ड के ऐड करके मुझे जो है साइफर टेक्स्ट मिलेगा सी। तो इसके अंदर अब जैसे अगर हम सी के अंदर मैं एस ऐड करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, सी को पहला मॉड्यूलो 26 में कन्वर्ट करें। सी आपके पास 2 होता है, एस 18 होता है, तो 18 + 2 कितना हो गया आपके पास 20। इसको आपने दोबारा जो है अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लिया, तो 20 जो है किसका कोड होता है, यू का होता है। तो जब आप सी और एस को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू। तो जो आपके पास सी होगा वो किस में इनक्रिप्ट हो जाएगा, यू में। इसका ओ, इसके नीचे यू है। अब देखें शिफ्ट साइफर में तो आप एक ही लेटर ऐड कर रहे होते हैं ना, जबकि विजेनियर साइफर में जो आप डिफरेंट लेटर्स ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि आप इसमें एक वर्ड चूज करते हैं। तो अब ओ के अंदर मैं यू ऐड कर रहा हूँ, ओ 14 है, यू 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 34। और जब आप 34 को मॉड 26 करेंगे, उस पर मॉड 26 अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 8। फिर 8 को आप दोबारा लेटर में कन्वर्ट कर लें तो ये आई हो गया। इस तरह जब आप एम और एन को ऐड कर रहे हैं, एम 12 है, एन 13 है, तो ये 25 हो गया। 25 का लेटर कौन सा होता है, जेड। इस तरह आप ई को एस में ऐड करें, ई आपके पास 4 है, एस 18 है, 18 + 4 22 है, तो 22 का लेटर क्या होता है, डब्ल्यू। इस तरह अगर आपने जैसे टी है, टी को ऐड करना होगा तो पहले आप इसको मॉड्यूलो 26 में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से हमें साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा, और ये जो है इस तरह एनक्रिप्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? सही सही। ठीक है ना। तो बस ये इसके अंदर जो है ये फर्क है आपके पास विजेनियर साइफर में। तो इसको मतलब इसके अंदर हमारे पास जो स्कीम होती है, इस स्कीम में मतलब क्या होता है, जैसे अब इसके अंदर जो प्लेन टेक्स्ट के डिफरेंट लेटर्स होते हैं, जो आई लेटर है, पी आई, तो उसके अंदर जो हमारे पास की है वो अब एक सिंगल लेटर पे मुश्तमिल नहीं होती है, बल्कि वो वर्ड पे मुश्तमिल होती है। तो उसके अंदर हम उसके जो है वर्ड को ऐड करते हैं, जैसे इसका इंडेक्स ले लेते हैं केजे, क्योंकि जरूरी नहीं इसकी लेंथ इसके बराबर हो। तो इस तरीके से हमें जो है वो जो कोडेड टेक्स्ट है उसका लेटर हासिल होता है सी आई। तो ये आपके पास जो विजेनियर जो साइफर है यूज की इंक्रिप्शन स्कीम है, सारी अर्थमेटिक अंडर मॉड्यूलो 26 होगी आपके पास, ये इसकी इंक्रिप्शन है। अगर आपने डिक्रिप्शन करनी है तो डिक्रिप्शन में आप सिंपली जो है आपको कोडेड टेक्स्ट अगर पता है सी आई, उसमें से आप जो अब प्लस करने के बजाय आप जो कीवर्ड है आपके पास उसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है आपको डिक्रिप्शन स्कीम जो है वो सर मतलब अगर आपको कीवर्ड पता हो तो फिर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आसान है, और कीवर्ड ना बस आप पता हो तो फिर मुश्किल हो हाँ, जाती है। अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर कीवर्ड आपको मालूम करना होगा, वो नहीं पता होगा। लेकिन अगर जाहिर है जो इंटेंडेड पार्टीज हैं जिन्होंने डिसाइड किया हम ये स्कीम यूज करेंगे, तो वो अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड ले लेंगे। मतलब जब आप अपनी ये स्कीम बना रहे होंगे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड चूज कर सकते हैं।
बस उस पर ख्याल क्या रखना है आपने कि कीवर्ड की जो लेंथ होनी चाहिए, वो जो भी मैसेज आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं उसकी लेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो। बात क्लियर है? सही। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें अब जैसे तो आपके पास जो साइफर्स है, मेनली जो आपके पास जनरली जो हमारे पास साइफर्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। तो साइफर्स की मैं मतलब आपको डिफरेंट तरीकों से टाइप्स आपको मैं बता देता हूँ। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास शिफ्ट साइफर है। तो शिफ्ट साइफर में आप इसकी जो आपके पास इंक्रिप्शन स्कीम है आपके पास, वो आपके पास क्या C इज इक्वल टू P प्लस K। तो इसके अंदर ये आपके पास जो इसकी इंक्रिप्शन स्कीम है, तो इनक्रिप्ट करने के लिए जो हम की इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो हमारी इंक्रिप्शन की है, E फॉर इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन की जो है यहाँ पर वो K है। और अगर आप इसको डिक्रिप्ट कर रहे होंगे तो डिक्रिप्ट स्कीम आपके पास क्या होगी, सिंपली P इज इक्वल टू C माइनस K। तो डिक्रिप्ट करने के लिए भी जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप यूज कर रहे हैं वो K है। तो ये जो K है आपके पास, ये इसकी डिक्रिप्शन की है। बास साइफर ऐसे होते हैं जिनमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की डिफरेंट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। डिक्रिप्शन की यानी डी सब के। तो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो यूज हो रही है इंक्रिप्शन करने में के, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो यूज हो रही है डिक्रिप्ट करने में के। तो ये जो आपके पास शिफ्ट साइफर है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो इसकी इंक्रिप्शन स्कीम है यानी ई के, और जो इसकी डिक्रिप्शन स्कीम है डी के, वो के यानी वो बराबर है। तो ऐसे जो साइफर होते हैं जिनकी इंक्रिप्शन स्कीम, जिनकी इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, इसकी इंक्रिप्शन की के है, डिक्रिप्शन की के है, जिनकी ऐसे साइफर जिनकी इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर होती है वो कहलाते हैं सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक होते हैं। तो जो शिफ्ट साइफर है वो सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक है, ये आपके पास पहली किस्म के साइफर है, सिमेट्रिक है। तो हम अब जो है सिमेट्रिक भी यूज करते हैं और हम जो एसिमेट्रिक भी यूज करते हैं। एसिमेट्रिक क्या होगा, जिनमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर ना हो, ठीक है ना। तो इंक्रिप्शन की क्या एग्जांपल, जैसे अगर आप एफाइन साइफर आपके पास है एफाइन साइफर, तो शिफ्ट साइफर तो हमने देख लिया वो सिमेट्रिक है। एफाइन साइफर जो है आपके पास, उसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन, उसके अंदर इंक्रिप्शन की क्या होती है, तो उसमें C बराबर होता है AP प्लस K, AP प्लस B। तो इसके अंदर ये इसकी इंक्रिप्शन स्कीम है। तो अब इसकी इंक्रिप्शन करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। वो दो चीजें कौन कौन सी, एक तो A आपको यूज करना होगा, A, और एक B। तो ये मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूँ, A और B, ये मेरी इंक्रिप्शन की है। तीन होते तो तीन में लिख देता पेयर बना के। तो उसकी जो इंक्रिप्शन की है उसमें दो इंफॉर्मेशन जो आप यूज करेंगे, A और B, ठीक है ना। अच्छा, और इसकी जो डिक्रिप्शन की है, अगर आपको याद हो उसकी डिक्रिप्शन फार्मूला या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अगर आपको याद हो, P बराबर होता है A का इनवर्स होना चाहिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे A इनवर्स C माइनस A इनवर्स B। यहां से अगर आप निकाल लें तो B को वहां शिफ्ट करें, C माइनस B, फिर A इनवर्स, तो A इनवर्स C माइनस A इनवर्स B। तो अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एक तो A इनवर्स आपको पता होना चाहिए और आपको B पता होना चाहिए। अच्छा, A इनवर्स कोई हवा से तो नहीं आएगा ना, A इनवर्स हम कहां से निकालेंगे, A इनवर्स हम A की मदद से निकालेंगे जो कि हमें पता है। तो क्योंकि हमें A और B पता है तो उसकी मदद से जो है A की मदद से हम A इनवर्स निकाल लेंगे और A इनवर्स भी हम डिक्रिप्शन में यूज करेंगे। तो उसके डिक्रिप्शन की में भी A और B ही की आपको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि A की मदद से आप A इनवर्स निकाल लेंगे यूक्लिडियन एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करके और विजार्ड फॉर्म यूज करके। तो इसकी भी जो इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की है वो बराबर है, यानी इसकी भी इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की के लिए आपको सेम इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी A और B। तो A और B इंक्रिप्शन में यूज होगा और फिर डिक्रिप्शन में A की मदद से A इनवर्स आ जाएगा, तो वहां पे A इनवर्स और B यूज होगा। तो ये जो साइफर है आपके पास एफाइन साइफर, ये भी आपके पास क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। तो शिफ्ट साइफर, एफाइन साइफर, ये आपके पास सिमेट्रिक है। जो अभी मैंने आपको बताया विजेनियर साइफर, ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर भी जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना वो आपकी की है।
इंक्रिप्शन की में उसको बस प्लस करते हैं, KJ और डिक्रिप्शन की में माइनस करते हैं, तो इसमें भी इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की सेम है, तो ये भी आपके पास जो सिमेट्रिक साइफर है। तो अब तक आपने जितने भी साइफर पढ़े हैं ना, ये सारे सिमेट्रिक साइफर है। तो जो साइफर सिमेट्रिक नहीं होंगे उन्हें कहते हैं एसिमेट्रिक। अभी तक आपने कोई एसिमेट्रिक नहीं पढ़ा, तो RSA होता है आपके पास, वो एसिमेट्रिक होता है। और भी दूसरे साइफर हम पढ़ेंगे। तो एसिमेट्रिक साइफर आपके पास कैसे साइफर होते हैं, जिनमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर ना हो, डिफरेंट हो। तो इसमें इंक्रिप्शन की इज नॉट इक्वल टू डिक्रिप्शन की। ये जो है आपके पास, इसकी जो जैसे एग्जांपल है RS है आपके पास, एल्गोरिथम है, ये इसकी एग्जांपल है। सिमेट्रिक साइफर में जैसे आप शिफ्ट साइफर है, विजेनियर साइफर है, एफाइन साइफर है, और उसमें और जो है साइफर है जो प्रैक्टिकली आप यूज करते हैं, DES है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है आपके पास। ठीक है, जो नेट पे हम जो शुरू में यूज किया गया था, अब उसकी जो एडवांस शक्ल है आपके पास AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है आपके पास। तो ये भी आपके पास जो है ये सिमेट्रिक साइफर है, DES और AES। ठीक है, तो ये तो ये आपके पास एक किस्म की क्लासिफिकेशन हो गई। समझ गए आप? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी हेलो, आ रही है ना आवाज मेरी? अच्छा, अब इसके अलावा और जो आपके पास साइफर्स हैं आपके पास, जिनकी हम टाइप्स करते हैं, एक तो सिमेट्री की बुनियाद पे एसिमेट्रिक है और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है। इसके अलावा जो आपके पास साइफर है ना, वो है सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाहिर है कि इसमें जो आपके पास एक लेटर होता है वो दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसमें ए लेटर इज इनक्रिप्ट करने के लिए हम एक लेटर को दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है ना? तो जो आपने शिफ्ट साइफर पढ़ा है उसमें क्या होता है, एक लेटर दूसरे लेटर से रिप्लेस होता है ना, तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन साइफर है। सीजर साइफर उसमें K3 होता है, हर लेटर आगे थर्ड लेटर से रिप्लेस होता है, तो वो भी सब्स्टिट्यूशन साइफर है। जो एफाइन साइफर उसमें एक लेटर दूसरे लेटर से रिप्लेस होता है, वो भी सब्स्टिट्यूशन साइफर है। विजेनियर साइफर है, इसमें भी देखिए एक लेटर दूसरे लेटर से जो है वो शिफ्ट हो रहा था, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन साइफर है। जैसे इसमें जो आपके पास C था वो U से रिप्लेस हो गया, यानी एक सिंगल लेटर से रिप्लेस हो रहा है। तो ये तो आपके पास जो है ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है। तो ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन साइफर जो अभी अब तक आपने पढ़े वो सिमेट्रिक भी है और सब्स्टिट्यूशन साइफर भी है। तो ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जो शिफ्ट साइफर है वो सिमेट्रिक साइफर भी है और सब्स्टिट्यूशन साइफर भी है। सब्स्टिट्यूशन का ताल्लुक इससे है कि वो एक लेटर से जो है वो आपके पास रिप्लेस हो। ठीक है ना, ये आई है आपके पास सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो आपके पास जो शिफ्ट साइफर है आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है। जो आपके पास सीजर साइफर है आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है। और आपके पास जो एफाइन साइफर है ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन साइफर है। और जो विजेनियर साइफर आपने पढ़ा है ये भी आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन साइफर है। तो सबके अंदर एक लेटर जो एक प्लेन टेक्स्ट होता है वो एक दूसरे लेटर से रिप्लेस होता है और इस तरह जो है हमें कोडेड टेक्स्ट मिलता है। तो एक लेटर से रिप्लेस होता है। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन साइफर के एग्जाम्पल है। तो अब तक आपने सारे सिमेट्रिक और पढ़े हैं और सब्स्टिट्यूशन पढ़े। जो दूसरी आपके पास कैटेगरी है ना साइफर्स की, वो ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में ये होता है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट के जो भी लेटर्स होते हैं उनको हम रीअरेंज करते हैं, उनको किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस नहीं करते बल्कि आपस में ही रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये है सन, तो इसकी एक रीअरेंजमेंट ये हो सकती है OSN, तो इस तरह हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे। ये भी हो सकती है NOS, यानी परम्यूट करते हैं, परम्यूटेशन। तो ट्रांसपोजिशन साइफर में ये करते हैं कि जो भी आपके प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स होते हैं खुद उन्हीं को हम आपस में जो है अरेंज कर लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट होती है, उसको किसी दूसरे लेटर से हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते बल्कि उसको आपस में उसकी अरेंजमेंट, लेटर्स की अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज चेंज फॉर इनक्रिप्शन। तो अभी कुछ मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोजिशन साइफर है। और प्रैक्टिकली बाजू का जो हम साइफर बनाते हैं उसमें ये होता है कि उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन को मिलाकर
उसकी स्कीम बनाते हैं ताकि उसको ब्रेक करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है ना। तो ये दो टाइप्स के आपके पास साइफर है। आप आ जाए, समझ गए ना, यहाँ तक ये बात क्लियर है ना? हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन साइफर में आ जाए। अब जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है आपके पास, ये भी डिफरेंट टाइप्स के। इसमें डिपेंड करता है कि आप एक लेटर को दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप एक लेटर को दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक को कहते हैं मोनो, तो फिर उसको हम कहते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर। मोनो अल्फाबेटिक साइफर। तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर में ये होता है कि एक लेटर जो है, यानी एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन साइफर है जिसमें एक लेटर जो है, वन लेटर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर लेटर। एक लेटर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपने जो शिफ्ट साइफर अभी पढ़े ना, वो मोनो अल्फाबेटिक था। ये जितने भी साइफर आपने पढ़े, एक लेटर से रिप्लेस होता है। तो ये आपके पास जो है मोनो अल्फाबेटिक है आपके पास। तो ये जितने भी साइफर है ऊपर, ये सब के सब सीजर साइफर, शिफ्ट साइफर, एफाइन साइफर, विजनियर साइफर, सब में सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन साइफर सब में एक लेटर दूसरे लेटर से रिप्लेस होता है। एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम एक लेटर के बजाय जो ब्लॉक ऑफ लेटर है, यानी दो लेटर का ब्लॉक, उसे एक ब्लॉक ऑफ लेटर से रिप्लेस करें। तो ऐसे जो आपके पास साइफर होते हैं ना, वो आपके पास कहलाते हैं पोली अल्फाबेटिक। पोली का मतलब आपको पता है कई होता है, पोली अल्फाबेटिक साइफर। तो पोली अल्फाबेटिक साइफर एक ऐसा साइफर होता है आपके पास जिसमें जो ब्लॉक ऑफ लेटर्स हैं आपके पास, उनको हम ब्लॉक ऑफ लेटर से जो है वो रिप्लेस करते हैं। जो ब्लॉक ऑफ लेटर्स हैं, यानी दो लेटर्स का ब्लॉक हो जाए, तीन का हो जाए, बस इस